हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आज मैं ललिता आनंद प्रकाश आपके सामने प्याजे का सिद्धांत लेकर के आई हूँ, जिसका आगे का भाग कल हमने पढ़ लिया था और आज हमारा इसका दूसरा भाग है। तो देखिए, प्याजे के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं, उससे पहले कल हमने विशेषताएं पढ़ाई थी और आत्मसात्करण पढ़ा था, विशिष्टीकरण पढ़ा था और बौद्धिक संरचना क्या होती है, बौद्धिक विकास क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है, कल हमने सारा पढ़ा था। जिसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस उनमें से आते रहते हैं, उनको ध्यान से पढ़िएगा। और आज आइए हम उसी का दूसरा भाग शुरू करते हैं। प्याजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। अब इन्होंने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं, ये बच्चे के जन्म से लेकर के और बाद में उसके विकसित अवस्था तक की बताइए। यानी कि बच्चे का, मैंने आपको कल बताया था कि प्याजे ने बताया कि बच्चा जन्म से ही सक्रिय और क्रियाशील होता है। तो प्याजे ने जितनी अवस्थाएं बताई हैं वो बच्चे के जन्म से ही शुरू हो जाती हैं। तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उन अवस्थाओं के अंतर्गत इसको लिया गया है। देखिए, सबसे पहली है संवेगात्मक गामक अवस्था। कौन सी है सबसे पहली? संवेगात्मक गामक अवस्था। देखिए, ये अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। यानी बच्चा जब पैदा होता है और पैदा होने से लेकर के जब वो 2 साल तक होता है, इसके बीच की जो अवस्था है उसको बोला जाता है संवेगात्मक गामक अवस्था। यह अवस्था में एक असहाय बालक गतिशील हो जाता है और वह आवाज और ध्वनि की तरफ आकर्षित होता है। वह वस्तुओं को छूने लगता है और उन तक पहुंचकर उनको पकड़ने की कोशिश करता है। यानी सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो वो एकदम निष्क्रिय होता है। ठीक है, निष्क्रिय का अर्थ ये नहीं कि कुछ भी नहीं करता। कहने का अर्थ है कि वो केवल हाथ हिला सकता है, पैर हिला सकता है, लेकिन गर्दन पे उसका अभी कोई कंट्रोल नहीं है। जब बच्चा गर्दन पे कंट्रोल करने लग जाता है, उसके बाद ही उसकी बुद्धि विकसित होने लग जाती है। अब देखिए कि बच्चा जब एकदम छोटा होता है, ठीक है, तो वो माँ की और दूसरों की गोदी नहीं समझता। वो प्रत्येक की गोदी में चला जाता है और सबको समझता है कि वो उसकी माँ है, चाहे वो माँ हो, दादा हो, कोई भी हो। ठीक है, धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होने लगता है तो वो उन सभी को अलग अलग मानने लगता है। क्यों? माता को अलग मानने लगता है, पिता को अलग मानने लगता है और वो उन सभी की गोदी को भी समझने लगता है। और धीरे धीरे बच्चे का गर्दन पे कंट्रोल आने लगता है और पहले उसकी नज़र नहीं टिकती थी, उसके बाद हम उस बच्चे को सुला के ऐसे ऐसे अपना हाथ या कुछ चीज़ घुमाते हैं तो बच्चे की जो नज़र होती है वो इस तरफ घूमती रहती है। यानी धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। ठीक है, सक्रिय होने के बाद आजकल या पहले भी देखे थे कि बच्चों के जो खिलौने होते हैं उनमें किसी प्रकार की आवाज़ होती है तो उससे वो ज़्यादा आकर्षित होती है। ठीक है, एक नॉर्मल खिलौना होगा उससे इतना आकर्षित नहीं होंगे और दूसरा खिलौना जो होगा उसमें किसी भी कोई पोंपू पोंपू आवाज़ होती है, कुछ घंटी की आवाज़ होती है, कोई घूमने वाली आवाज़ होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे जैसे आवाज़ होती है तो बच्चा आवाज़ की ओर ज़्यादा आकर्षित करता है। कि एक बच्चे को ऐसे घुमा करके गाड़ी चला दो, उसकी तरफ नहीं जाएगा, और एक बच्चे को ऐसा खिलौना दे दो जो चलते जा रहा है और घंटी बजाते जा रहा है, तो बच्चा दोनों में से उस घंटी वाले खिलौने की तरफ आकर्षित होगा। यानी वो धीरे धीरे ऐसी विकसित अवस्था में पहुंच जाता है या ऐसी सक्रिय क्रियाशील हो जाता है कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक वो प्रत्येक चीज़ों को छूने की कोशिश करता है। जो उसके हाथ तक आ जाए उन चीज़ों को, प्रत्येक को छूने की कोशिश करता है, रंगों की तरफ आकर्षित होता है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की जो आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, उन ध्वनि की ओर आकर्षित हो जाता है। जैसे हम उसको बुलाते हैं, बच्चे को बुलाते हैं विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकाल करके, तो वो चलना शुरू कर देता है। तो इसको उन्होंने बोला संवेगात्मक गामक अवस्था। यानी उसके धीरे धीरे संवेग बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बनते नहीं है, बनने शुरू हो जाते हैं। और जब वो पूरी तरह से 2 साल का हो जाता है और उससे पहले वो असहाय होता है। यानी असहाय यानी उसको उठाने के लिए, बैठने के लिए, कुछ भी कार्य करने के लिए किसी और की आवश्यकता होती थी। और धीरे धीरे 2 वर्ष का होते होते वो अपने आप ही उठने, चलने और बैठने लग जाता है। तो ये उसकी क्रियाशीलता ही है, ये उसकी सक्रियता ही कही जाती है। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ऐसी होती है जिसके अंतर्गत
बालक समझने, बोलने और चलने लग जाता है और दूसरे की बातों पर तर्क वितर्क करने लग जाता है। इसको बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए ये अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलती है। देखिए ये चली थी 0 से 2 वर्ष तक, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, और ये जो अवस्था है ये 2 से 7 वर्ष तक चली है। और इस अवस्था में बालक भाषा और संकेतों का उपयोग करने लगता है। ठीक है, क्या होता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत जो बच्चा होता है वो भाषा समझने भी लगता है, कुछ कुछ बोलने भी लगता है और संकेतों को भी समझने लगता है। ठीक है, अब जैसे जैसे वो संकेतों को समझता है वो उनका उपयोग भी करने लगता है। हम बच्चे को बुलाते हैं इधर आए से इशारा करके, ठीक है, तो बच्चा भी हमें बुलाएगा तो इस प्रकार से इशारा करके बुलाएगा, यानी वो हमारी कॉपी करने लगता है। बड़े जिस प्रकार से कर रहे हैं उसी प्रकार वो भी करने लगता है। तो एक तरह से ये इस अवस्था के अंतर्गत होता है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहली है पूर्व प्रत्यात्मक काल। ठीक है, पहली अवस्था कौन सी है? पूर्व प्रत्यात्मक काल। ये है 2 से 4 वर्ष तक की ये अवस्था के अंतर्गत आता है। इस अवस्था में ये अवस्था जो होती है ये 4 वर्ष तक चलती है, यानी 2 से लेकर के 4 वर्ष तक इस अवस्था को कहा गया है। और जब इस अवस्था में बालक बड़ों का अनुकरण करने लगता है, ठीक है, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? बड़ों की कॉपी करने लगता है। अगर हम बैठ जाते हैं सोफे पे और एक पैर पे अपना दूसरा पैर रख लेते हैं, तो जब बच्चा देखता है तो वो भी सोफे पे बैठेगा तो वो कोशिश करता है कि एक पैर दूसरे पैर पे रखा जाए। क्यों? क्योंकि सामने बैठे पिताजी या दादाजी पैर पे पैर रख के बैठे हैं। ठीक है, उसके बाद पिताजी दादाजी बड़े बड़े लेस वाले जूते पहनते हैं तो बच्चा क्या करता है? उसको देख करके और पीछे पीछे जा करके उनके बड़े बड़े जूतों को अपने पैर में डालने की कोशिश करता है, यानी कि वो हूबहू ऐसा बनना चाहता है जैसे कि उसके बड़े हैं। ठीक है, बच्चे हैं। अगर किसी बच्चे ने किसी समय पिताजी को मोटरसाइकिल खोलते हुए देख लिया, मिक्सी खोलते हुए देख लिया, तो वो बच्चा हमेशा क्या करेगा? जब भी अकेला रहेगा उसके हाथ मिक्सी लग जाएगा तो उसको खोलने के लिए बैठ जाएगा। तो ये जो अवस्था होती है ये पूरी तरह से जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था होती है। उसके बाद देखिए इसमें लिखा है ये बच्चा जिज्ञासु हो जाता है। जिज्ञासु हो जाता है, कोई भी काम हम करते हैं तो उस बच्चे में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। ये काम किस प्रकार किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, ठीक है, किस उद्देश्य से किया जा रहा है, तो उसके अंतर्गत जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। और कहा जाता है गाइस कि ये जो जिज्ञासा वाली काल होती है इसी में बच्चा अपने भविष्य का निर्माण कर लेता है। कहते हैं ना कि बच्चे के पैर पालने में दिख जाते हैं, यानी पूत के पांव पालने में ही पता चल जाता है। ठीक है, यानी कि इस अवस्था में पता चल जाता है कि बच्चा किस दिशा की ओर जाएगा, उस बच्चे का उसी की ओर इंटरेस्ट होने लगता है। अब देखिए कब क्यों कहाँ जैसे प्रश्न को पूछने लगता है। हम कुछ भी काम करते हैं तो बच्चा पूछता है मम्मा ये क्यों कर रहे हो, ठीक है, हम बता देते हैं इसलिए कर रहे हैं। आप कब करोगे इसका उपयोग, तो बता देते तब करेंगे। फिर कैसे कर रहे हो, देखो ऐसे 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 कर रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चा जो होता है वो हर काम पर प्रश्नवाचक लगा देता है कि इस काम को क्यों किया जाता है। अगर हम शालीन हैं और बच्चे की भावना को समझते हैं, संवेग को समझते हैं, तो हम उसको जवाब देते जाते हैं। और जब कभी वो बहुत अधिक प्रश्न पूछने लगता है तो हमें भी गुस्सा आ जाता है और हम उसको फटकार देते हैं। वो जो फटकारना होता है गाइस, ये फटकारना बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होता। वो दोबारा इस प्रकार के प्रश्न नहीं करता और प्रश्न नहीं करेगा तो उसमें जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती और वो विकसित अवस्था की ओर नहीं जाता। अतः इस अवस्था को खोज की अवस्था भी कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इस अवस्था को खोज की अवस्था कहा जाता है। किस अवस्था को? पूर्व प्रत्यात्मक काल, यानी कि बच्चा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते रहता है। छोटी बच्चियां होती हैं तो मम्मा ने जिस प्रकार साड़ी पहनी है तो चुन्नी लेकर के वो साड़ी पहनने की कोशिश करती हैं, मेकअप करने की कोशिश करती, क्योंकि वो मम्मा को हमेशा देखते रहती है मेकअप करते हैं, साड़ी पहनते हैं, तो मैं भी मम्मा बनूंगी। ठीक है, बच्चे होते हैं तो हमेशा मोटरसाइकिल या गाड़ी, देखिए गाइस ये जो लिंग होता है
लड़के लड़की मेल फीमेल जो होते हैं ये अपने अपने अनुसार दिशाओं को चयनित करते हैं। ठीक है, अगर किसी के पिता डॉक्टर हैं और वो उसके घर में बच्चा है तो क्या करेगा, वो हमेशा डॉक्टर वाले काम करने शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस अवस्था को खोज की अवस्था कहा जाता है। प्रत्येक चीज से कुछ ना कुछ नया प्राप्त करने की कोशिश की जाती है बच्चे के द्वारा। उसके बाद दूसरा भाग है आंत प्रज्ञ काल। आंत प्रज्ञ काल होते हैं 5 से 7 वर्ष तक चलता है। ठीक है, और इस अवस्था में बालक बड़ों के द्वारा बताए गए तथ्यों को बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लेता है। यानी हम बच्चे को कुछ भी बताते हैं वो बिना सच झूठ का पता लगाए उसको स्वीकार कर लेता है और कहता है कि अगर मम्मी ने या पापा ने कहा है तो सच ही होगा। जिस प्रकार हम बच्चे को चुप करने के लिए कहते हैं कि बेटा चुप हो जाओ, बदमाशी मत करो वरना क्या आ जाएगा, भूत आ जाएगा, ठीक है, ड्रैगन आ जाएगा या फिर डायनासोर आ जाएगा। तो बच्चा ये नहीं सोचता कि भूत वगैरह नहीं होते, डायनासोर अभी यहाँ पर नहीं, वो पहले रहते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को मान करके बच्चा शरारत करनी बंद कर देता है। या फिर बोलेंगे हम कुछ भी पुरानी बात को लेकर के कह देंगे कि देखो उस दिन वो आया था ना, आज भी वो आ जाएगा और आपको खा जाएगा, तो बच्चा चुप हो जाता है। यानी कि कुछ भी हम बताते हैं उनको, वो बच्चे बिना तर्क वितर्क किए, बिना कुछ सोचे समझे उस चीज़ को सही मानने लगते हैं। जैसे हम सहलाने के लिए बच्चे को बोलते हैं, बच्चा बदमाशी ना करे उसके लिए बोलते हैं अगर आप हमारा काम करोगे, मम्मी पापा का कहना मानोगे, समय पे अपना स्कूल का होमवर्क करोगे तो आपको परी मिलने आएगी। ठीक है, आपको भगवान जी बहुत आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद में चॉकलेट देंगे, गिफ्ट देंगे, तो वो बच्चा उस चीज़ को मान लेता है। तो आइए इसके बाद हम इसका जो तीसरा भाग है उसको शुरू करते हैं। आई होप आपको दोनों भाग अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैंने आपके सामने तीसरा और चौथा इसका विकास का क्रम लिख दिया है या अवस्था लिख दी है। 2 हमने इससे पहले पढ़ ली है। तीसरा देखिए मूर्त संक्रिया अवस्था। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था का काल क्या है, 7 से 11 वर्ष तक। और इस अवस्था में अतार्किक चिंतन तार्किक चिंतन का स्थान लेने लगता है। यानी जो पहले बच्चे बेफिजूल बातें पूछते थे, ऐसा क्यों होगा, कब होगा, किस लिए होगा, उन सब को छोड़ करके और तर्क वाली बातों पर ध्यान देने लग जाते हैं और अतार्किक बातों को छोड़ देते हैं। बालक मूर्त वस्तुओं के संबंधों को समझने लगता है। मूर्त वस्तुओं के संबंधों को यानी मैंने आपको परसों बताया था, ठोस चीज़ों को समझने लगता है। यानी कि जैसे हमारे व्यापार संबंधी थोड़े बहुत कामकाज हो गए और जितने भी आपके ये हिसाब किताब होते हैं, दुकान में कितने पैसे दे करके आने हैं, क्या क्या सामान लाना है, चीनी 5 किलो कितनी होती है, 10 किलो कितनी होती है, तो वो इन सब चीज़ों को समझने लग जाता है। इसमें 3 गुण विकसित बालक मूर्त वस्तु को समझने लगता है। उसमें 3 गुण विकसित हो जाते हैं, विलोमीय संबंध, संरक्षण और क्रमबद्धता। विलोमीय संबंध का अर्थ है कि अगर कोई काम हम करते हैं उस काम का क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव क्या होगा और बुरा प्रभाव क्या होगा, इसलिए हमें कौन से काम को करना चाहिए। यानी उस दोनों काम में जो संबंध होते हैं उन संबंधों का चिंतन बच्चा करने लग जाता है, उनमें भेद समझने लग जाता है। संरक्षण का अर्थ है 7 से 11 वर्ष के बच्चे को हम डरा करके और या एक तरह से हम बोलेंगे कि उसको ब्लैकमेल करके कुछ भी काम करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है अगर इसने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, वो समझने लग जाता है, अपना संरक्षण प्राप्त करने की कोशिश करता है। क्रमबद्धता, किसी भी काम को अगर बच्चा शुरू कर देता है तो उसमें निष्ठा हो जाती है कि उस काम को पूरी तरह से पूर्ण किया जाए। अगर पूर्ण नहीं होगा तो एक तरह से उस बच्चे की क्रमबद्धता नहीं बन पाएगी। ठीक है, इस अवस्था में
बच्चा गिन सकता है, माप सकता है, इसीलिए उसको मूर्ख बनाना मुश्किल हो जाता है। यानी कि इससे पहली वाली अवस्था में बच्चे को क्या कर लेते थे, बुआ जी लोग 100 रुपये दे के जाते थे, 50 रुपये दे के जाते थे, तो वो मम्मी फटाफट ले लेते थे उसको 1 का सिक्का, ले बेटा ये तो कागज़ के हैं, इतने भारी भी नहीं है, और तू ये 1 रुपये ले ले। बच्चा खुश हो जाता, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता था 100 रुपये में और 1 रुपये में क्या फ़र्क होता है। या फिर उससे 100 रुपये ले लेते, 10-10 के 2 दे देते, बेटा तू मेरे को 1 दे दे, मैं तेरे को 2 दे दूंगी, तो बच्चा 2 समझ के ले लेता था। लेकिन इस अवस्था में बच्चा समझने लग जाता है, मापने लग जाता है, तो उसको किसी भी प्रकार से मूर्ख बनाना संभव नहीं होता। पैसों के मामलों में भी और अन्य कामों में मूर्ख बना नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद देखिए औपचारिक संक्रिय अवस्था, ये 11 वर्ष से 15 वर्ष तक चलती है और इसमें तार्किक चिंतन और अमूर्त चिंतन का विकास होने लग जाए। अमूर्त चिंतन यानी पूर्ण रूप से मानसिक रूप से वो उभर जाता है और मानसिक रूप से अनेक प्रकार की कल्पनाएं करने लगता है। जिस प्रकार इस एज में आकर के कोई भी मूवी देखते हैं, कोई हीरो हमें पसंद आ जाता है, कोई हीरोइन बच्चे को पसंद आ जाती है, हीरो पसंद आ जाता है, तो बच्चा क्या करता है, उसी की कॉपी करने लग जाता है कि मेरा फेवरेट हीरो है सलमान खान ने इस प्रकार की हेयर स्टाइल बनाई है, तो मैं भी इस प्रकार की हेयर स्टाइल बनाऊंगा। यानी वो विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करने लग जाता है कि कभी मैं भी बड़ा होकर के इस प्रकार की फाइटिंग करूंगा, इस प्रकार के कपड़े पहनूंगा, इस प्रकार का बिजनेसमैन बनूंगा। ठीक है, तो ये अवस्था जो होती है इसमें मनुष्य अपने जीवन से संबंधित परिकल्पनाएं बनाने लगता है। हवाओं में एक तरह से बोलेंगे तो हवाई किले बनाने लगता है, जो कुछ समय बाद टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं। कहने का अर्थ है कि इस एज में अगर बच्चा कोई भी कल्पना करता है तो पूर्ण रूप से सत्यता पर निर्भर नहीं होती है। उसका जो बेस होता है हवाई किले बनाना, उसका बेस नहीं होता है, इसलिए वो हवाओं में ही रहते हैं। तो बच्चा विभिन्न प्रकार की सोच और विभिन्न प्रकार के संबंधों को अपने करीब लाने लगता है, समझने लगता है और दोस्ती बनाने लगता है, दोस्ती करने लगता है इस उम्र में आकर के, और दोस्ती उनके लिए सर्वोपरि होता है, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़ जाए। जो उसका एकदम बेस्ट फ्रेंड होगा, निकटवर्ती दोस्त होगा, उसके लिए वो कुछ भी कर जाएगा। ठीक है, तो वो इसी एज में आकर के होता है जिसके प्रति वो पूर्ण रूप से निष्ठावान होता है। तो गाइस आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा है पियाजे का बौद्धिक सिद्धांत, बौद्धिक विकास का सिद्धांत, आज हमारे लिए इतना ही। और आज के टॉपिक के साथ ही हमारा बुद्धि जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है, और बुद्धि के बाद कल हम नया फिर इसके अंतर्गत टॉपिक शुरू करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।